ये कितनी कमाल की बात है ना। हम हमेशा इस पूरे यूनिवर्स के सबसे कॉम्प्लेक्स रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट तो हमारे खुद के अंदर ही मौजूद है। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे 24/7 चलने वाले कमांड सेंटर की सैर करने वाले हैं जो बिना थके हमारी हर सांस, हर धड़कन और हर छोटी बड़ी सोच को कंट्रोल करता है। तो चलिए, आज हम अपने इस सबसे वफादार दोस्त, जिसे हम प्यार से अपना ब्रेन बडी भी कह सकते हैं, उसके रहस्यों को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि ये गजब की बायोलॉजिकल मशीन आखिर काम कैसे करती है। इस एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स कॉर्पोरेट टूर में हमारा एजेंडा काफी दिलचस्प है। हम इसके हेडक्वार्टर्स और आर्किटेक्चर से शुरुआत करेंगे, फिर हम मिलेंगे ब्रेन के प्रमुख अधिकारियों और डिपार्टमेंट हेड से। इसके बाद हम इसकी सेलुलर वर्कफोर्स को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि इस कमांड सेंटर की देखभाल कैसे करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पड़ाव, द हेडक्वार्टर्स, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर। हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, जो हमारी बॉडी का मेन प्रोसेसिंग सेंटर है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। हम अक्सर ब्रेन और माइंड को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है जो ब्लड वेसल्स और सेल्स से बना है, जिसे हम छू सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं है। ये हमारी चेतना, हमारे विचारों और फीलिंग्स का एक एब्स्ट्रैक्ट रूप है। इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं, अगर ब्रेन हमारा हार्डवेयर है तो माइंड उसका सॉफ्टवेयर है ना? काफी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर, कुछ दिलचस्प स्पेसिफिकेशंस और इससे जुड़े मिथकों के बारे में। इस कमांड सेंटर के फिजिकल स्पेसिफिकेशंस वाकई चौंकाने वाले हैं। एक तरफ इसका वजन सिर्फ 1 से 1.5 किलोग्राम के बीच होता है, जो हमारी पूरी बॉडी वेट का मुश्किल से 2% है। लेकिन जरा इसकी डिमांड तो देखिए, इसे हमारे शरीर की कुल ब्लड सप्लाई का 30% हिस्सा चाहिए होता है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे फैटी ऑर्गन है? जी हाँ, इसका 60% हिस्सा सिर्फ फैट से बना है और बाकी 40% में पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और साल्ट्स होते हैं। इसकी शेप बिल्कुल एक अखरोट जैसी होती है और यही वजह है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी माने जाते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, क्या ब्रेन को दर्द महसूस होता है? सोचिए, जो ऑर्गन पूरी बॉडी के दर्द के सिग्नल्स को प्रोसेस कर रहा है, क्या वो खुद कभी दर्द महसूस कर सकता है? सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे ब्रेन में एक भी पेन रिसेप्टर नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि भाई तो फिर ये सिरदर्द या माइग्रेन कैसे होता है? असल में वो दर्द हमें ब्रेन में नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद ब्लड वेसल्स, मसल्स और मेनिंजेस में महसूस होता है। ये मेनिंजेस वो 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो हमारे इस सुपर सॉफ्ट ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं। चलिए एक और पॉपुलर मिथ की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि स्किन पर झुर्रियां यानी रिंकल्स आना बढ़ती उम्र की निशानी है। तो क्या ब्रेन पर मौजूद रिंकल्स भी उसके बूढ़े होने का साइन है? बिल्कुल नहीं। ब्रेन के मामले में ये रिंकल्स उम्र बढ़ने का नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस का साइन है। असल में ये फोल्ड्स ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स समा सकें, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स उतनी ही सॉलिड हमारी प्रोसेसिंग पावर। और हाँ, इसी प्रोसेसिंग पावर से जुड़ा एक और बड़ा मिथ है, मल्टीटास्किंग। सच तो यह है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। ये एक बार में एक ही काम पर फोकस करके सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। अब आते हैं ब्रेन के प्रमुख अधिकारियों पर, जो हमारे डेली ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। अगर हम ब्रेन के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को देखें तो ये मुख्य रूप से 3 एरियाज में बटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और इन्हीं एरियाज में हमारे 3 हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं। सबसे बड़ा है सेरिब्रम, जो पूरे ब्रेन का 80% हिस्सा कवर करता है। समझ लीजिए कि ये थिंकिंग और लर्निंग का सीईओ है। इसके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स कॉर्पस कैलोसम के जरिए आपस में गजब का कम्युनिकेशन करते हैं। दूसरा है सेरिबेलम, जिसे अक्सर छोटा दिमाग भी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के बैलेंस और पोस्चर को संभालता है। और तीसरा है ब्रेन स्टेम, जो ब्रीदिंग और डाइजेशन जैसे उन सभी जरूरी सर्वाइवल फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा सीधा कोई बस नहीं होता। चलिए अब सेरिब्रम के उन 4 डिपार्टमेंट हेड से मिलते हैं जो असल में सारा काम संभालते हैं। अगर हम सेरिब्रम को थोड़ा जूम इन करें तो हर हेमिस्फीयर में 4 स्पेसिफिक लोब्स होते हैं। सबसे सामने होता है फ्रंटल लोब। ये डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग और फ्यूचर प्लानिंग का हेड है। टॉप पर है पैराइटल लोब, जो टच, टेम्परेचर और हमारी स्पेशल अवेयरनेस को प्रोसेस करता है।
कानों के पास मौजूद है टेम्पोरल लोब, जो हियरिंग संभालता है, और आपको बता दूं, यहीं पर वर्निक और ब्रोका एरियाज भी होते हैं जो लैंग्वेज को प्रोसेस करने में हमारी मदद करते हैं। और अंत में बिल्कुल पीछे की तरफ होता है ऑसिपिटल लोब, जो दोनों आंखों से आने वाले विजन को कंबाइन करके हमें एक क्लियर पिक्चर दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरफेस के नीचे कुछ डीप ऑपरेशंस भी चल रहे हैं जो हमारी इमोशंस और मेमोरी को मैनेज करते हैं। इन भारी डिपार्टमेंट्स के अलावा ब्रेन की गहराई में कुछ हिडन ऑफिसेज भी हैं। ये लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है जो हमारे सबसे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि इंसुला जो हमें दर्द और खुशी का एहसास कराता है, एमिगडाला जो किसी खतरे के समय तुरंत फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देता है, फिर है हिपोकैम्पस जो हमारी मेमोरी और नेविगेशन को संभालता है, हाइपोथैलेमस हमारी भूख और बॉडी टेम्परेचर का इंचार्ज है, और हाँ, दो बहुत ही खास ग्लैंड्स भी हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो बॉडी में हार्मोन्स का मास्टर डिस्पैचर है, और पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करके हमारे स्लीप साइकिल को एकदम सेट रखती है। अब बात करते हैं सेल्यूलर वर्कफोर्स की, यानी वो असली ताकत जो इस पूरे सिस्टम को पावर देती है। अब तक हमने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स देखे, लेकिन माइक्रो लेवल पर असली मेहनत कौन कर रहा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86 बिलियन। जी हां, एक अडल्ट इंसान के ब्रेन में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और लगभग उतनी ही ग्लियल सेल्स भी होती हैं। ये सब मिलकर इस मशीन को 24 घंटे लगातार चालू रखते हैं। इस पूरे सेटअप को हम एक इलेक्ट्रिक कंपनी की तरह समझ सकते हैं। इसमें न्यूरॉन्स वो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं, और दूसरी तरफ हैं ग्लियल सेल्स जो उन इलेक्ट्रिक कंपनी के हार्ड वर्किंग वर्कर्स की तरह हैं। इनका काम है इन वायर्स को मेंटेन करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना और किसी भी तरह के डैमेज को तुरंत साफ करना। ट्रांसमिट करने वाले न्यूरॉन्स और मेंटेन करने वाले ग्लियल सेल्स के बीच का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाकई कमाल का है। अब आते हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे अहम सेक्शन पर, मेंटेनेंस और हेल्थ। हम अपने इस कमांड सेंटर को हेल्दी कैसे रखें? इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम की देखभाल बहुत बहुत जरूरी है। आपको पता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट्स यानी न्यूरोलॉजिस्ट्स अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जुलाई में वर्ल्ड ब्रेन डे मनाते हैं। तो हम हर दिन अपने इस ब्रेन बडी की मदद कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान हैबिट्स हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट पहने। अपने सेल्स को रिपेयर होने और कम्युनिकेट करने के लिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। अपनी डाइट में अखरोट जैसी ओमेगा 3 वाली चीजें शामिल करें। इसे एक्टिव रखने के लिए नई स्किल सीखें या पजल सॉल्व करें। और सबसे जरूरी बात, दोस्तों से मिलें, बातें करें और खूब हंसें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। अपने इस चर्चा को हम इस शानदार विचार के साथ खत्म करते हैं। ब्रेन का ख्याल रखना असल में हमारी अपनी ही रियलिटी में एक इन्वेस्टमेंट है, जो ये पक्का करता है कि हमारे यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स कमांड सेंटर हमेशा शानदार तरीके से काम करता रहे। तो सारी बातें जानने के बाद अब सोचने की बारी आपकी है। अपने इस सबसे मेहनती ऑर्गन को फुल सपोर्ट देने के लिए आप इन ब्रेन हेल्दी हैबिट्स में से सबसे पहले किसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाले हैं? सोचते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने ब्रेन बॉडी का ख्याल रखिए।